Hello dear students, today we are starting our social science portion history chapter 1. The chapter name is tracing changes through 1,000 years. Before that in standard 6 you have already know about the history our past means हमारी जो बुक का फ्रंट पेज है अगर हम देखें उसको तो वहाँ पे लिखा है our past second. लास्ट ईयर जो आपने 6 में पढ़ा था अवर पास्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट ईयर जो आप पढ़ेंगे 8th में दैट इज़ अवर पास्ट थर्ड. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का मीनिंग क्या है मीन्स फर्स्ट जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसका मीनिंग है वो एशियंट हिस्ट्री थी. नाउ जो भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे 7th में दैट इज़ मिडिल टर्म हिस्ट्री एंड जो नेक्स्ट आप ईयर पढ़ेंगे 8th में वो होगी मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री हम जिसको बोल सकते हैं. So now let's we start our first chapter tracing changes through 1,000 year means in this chapter we are studying about changes in 1,000 year. What type of changes are there going on, so we can study in this. Now in front of you that is a map. Okay, you can see this map. दिस इज़ लाइक अपोजिट मैप ऑफ आवर इंडिया. लाइक अभी हमारा जो मैप होता है ना वहाँ का अगर हम साउथर्न साइड देखें साउथ साइड जो देखें तो साउथ साइड है जो कि नीचे की तरफ होता है और नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ होता है. यहाँ पर अगर हम कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हैं तो मैप में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये साउथर्न पार्ट है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, नॉर्थ साइड में दिया हुआ है. जैसे एक जो श्रीलंका है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है. इस टाइप का मैप है ये. नेक्स्ट पेज पर भी एक मैप दिया हुआ है वो कुछ कुछ उस टाइप का है जो अभी हमारा हम मैप यूज़ करते हैं ना इंडिया का एज इट इज़ वैसा ही है जिसमें साउथ साइड जो नीचे की तरफ है डायरेक्शन. नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों मैप जो हैं इनका कंपैरिजन बताया हुआ है कि ये जो दो मैप हैं दो अलग अलग लोगों ने बनाए हैं. तो फर्स्ट वाला मैप है वो किसने बनाया है दैट इज़ मेड बाय अर्बन जियोग्राफर अल इदरसी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल इदरसी अर्बन जियोग्राफर थे जिन्होंने 1154 में ये मैप बनाया था. नाउ नेक्स्ट है इसी मैप को रिप्रोड्यूस करके मीन्स जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड जो कि मैप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड के मैप से लिया गया है. हमारे इंडिया का मैप जो मैप 2 बनाया गया है वो बनाया है एक कार्टोग्राफर थे. हु इज़ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप मीन्स वो पर्सन जो मैप को बनाता है. तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिन्होंने 1720s में ये मैप बनाया था जो हमने मैप 2 देखा जो अभी हमारे इंडिया के मैप से मिलता जुलता है. नाउ इन दोनों के मैप में क्या डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ. इन अल इदरसीज मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ अ आइलैंड एट द टॉप. मीन्स कि साउथ में श्रीलंका जो नीचे की तरफ है हमारे मैप में जो हम देखते हैं वो अल इदरसी के मैप में क्या है वो जस्ट अपोजिट है मीन्स अपर साइड में मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो आइलैंड है वो नॉर्थ में एकदम टॉप की साइड में है. तो ये डिफरेंस है. नेक्स्ट पेज पे हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज. अगर हम मैप 2 की बात उसमें हम मैप 2 की बात करें तो वहाँ जो कन्नौज है जो कि उत्तर प्रदेश में है उसके स्पेलिंग का जो डिफरेंस है के की जगह वो क्यू से स्टार्ट हुई है. तो वो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि स्पेलिंग में डिफरेंस है. कुछ वेल नोन चीज़ें हैं जो सिर्फ नेम से ही डिफरेंस है और बाकी सब कुछ सिमिलर हैं जिसको हम जैसे कि हम बोलते हैं वो डिफरेंस है. मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1 मीन्स जब मैप 1 बना था मीन्स अल इदरसी का जो मैप था जब उन्होंने वो बनाया था लगभग 1154 ईयर में मीन्स इस ईयर में जब बनाया था उसके 600 ईयर के बाद जो मैप 2 है वो बना था. तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी काफ़ी है. इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है. जनरली कोई भी चीज़ है अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है और ये तो 600 ईयर का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंज हो ही जाती है. दिस मैप सीम्स more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. means हम जो ये मैप 2 है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वो भी डिटेल में दिया हुआ है और पूरा साउथर्न साइड में वो है वो डिटेल में पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट मीन्स हमारा जो इंडिया है उसके बारे में
सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं पर्टिकुलरली। दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयगर्स। मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सेल करते थे थ्रू द सी, यूरोपियन सेलर जो होते थे वो, और मर्चेंट जो कि व्यापार करते थे तो सी के थ्रू, तो वो इस मैप का यूज़ करते थे। बिकॉज ऑफ कि कोस्टल एरिया के लिए मैप होना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से किस कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, किस कोस्ट पर जा रहे हैं, तो इसके लिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि हम चैप्टर 6 में रीड करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्डियोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। मीन्स हम देख सकते हैं कि वो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है उसमें दोनों में डिफरेंट कार्डियोग्राफी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। कार्डियोग्राफर मैं आपको बता चुकी हूँ हु मेक्स द मैप्स। When historians read documents, maps and text from the past, they have to sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. Means historian जब भी स्टडी करते थे कोई भी डॉक्यूमेंट, मैप या टेक्स्ट की जो पास्ट से रिलेटेड होता था, वो हिस्टोरियंस वो सारे कॉन्टेक्स्ट को मतलब स्टडी करते थे और फिर एक नई इन्फॉर्मेशन या उससे सारी चीज़ों से इंटर रिलेटेड करके वो इन्फॉर्मेशन जो कि पास्ट के बारे में वो प्रोड्यूस करते थे। मीन्स वो इन्फॉर्मेशन कैसे बनाते थे, वो सारे डॉक्यूमेंट मीन्स जो पुराने हैं, जो उनके टाइम के हैं या फिर उसके मिडिल टर्म के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट वो स्टडी करते थे, मैप स्टडी करते थे, सारे जो टेक्स्ट होते थे वो सारे स्टडी करते थे। now our another topic is new and old terminology। मीन्स जैसे कि वर्ड से हमें फील हो रहा है ना, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मीन्स नए टर्म एंड ओल्ड टर्म। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता था कि क्या चीज़ें होती थी। जैसे कि कोई टर्म है उसका मीनिंग है, कई बार लैंग्वेज सेम होती है उसका मीनिंग डिफ़र होता है, कई बार उसकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग डिफ़र होता है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। मीन्स टाइम के साथ इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो रही है बट लैंग्वेज और मीनिंग वो उनका क्या, मीन्स वो भी टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ variety of languages which have changed considerably over the years। मीन्स सालों तक ये सारी चीज़ें चेंज होती रहीं। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो होते थे वो भी चेंज होते थे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी हिस्टोरियंस है वो उसने अपनी लैंग्वेज में बनाया, अब वो किसी और लैंग्वेज का है तो उसने अपनी लैंग्वेज में, मीन्स जो अपनी लैंग्वेज में जिसको जैसा होता था वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको बनाते थे, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते थे वो। अभी जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें, मेडिवल पर्सियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। तो मेडिवल पर्सियन और मॉडर्न पर्सियन दोनों डिफरेंट हैं। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो केवल ग्रामर और वोकेबलरी में ही डिफरेंस नहीं है बल्कि जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है वो भी चेंजेस हो गए हैं टाइम के साथ में। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी कैन सी टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान वर्ड जो है वो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो पास्ट के टाइम में क्या था, मीन्स जो हिंदुस्तान है और जो इंडिया वर्ड है अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो इंडिया एक मॉडर्न नेशन स्टेट के जैसे हम समझते हैं कि इंडिया मतलब मॉडर्न टाइम में अभी हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंडिया, जबकि ऐसा नहीं है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 30th सेंचुरी बाय मिन्हाज आई सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन, ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। मीन्स इन्होंने जो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया है उनका मीनिंग क्या है कि जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के आसपास की जो लैंड है उनके बीच की जो लैंड है वो इंडिया है। मीन्स वो उसको हिंदुस्तान बोला है। कौन है ये, पर जिन्होंने पर्सियन में लिखा है। क्रॉनिकल कौन होते हैं, जो राइटर होते हैं जो लिखते हैं। तो मिन्हाज आई सिराज हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था, ये था कि पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास गंगा और यमुना के बीच की लैंड जो भी आती है वो हिंदुस्तान में आती है। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल साइंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब एक पॉलिटिकल रूप में, पॉलिटिकल मतलब क्या
कि जहाँ पर कोई है ना राजा है, जैसे उसका किंगडम है, उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन्स जो रूलर होते थे ना, उनका एरिया जो डिवाइड करते थे कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे हमारा राज है, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो लोग हिंदुस्तान वर्ड कितने एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे रीड करते हैं, द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। मीन्स अगर हम सल्तनत वर्ड की बात करें तो सल्तनत वर्ड मतलब मेरा राज्य यहाँ तक है, मेरी सल्तनत यहाँ तक है, कोई भी रूलर जब ये वर्ड यूज़ करता है। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती थी तो उसमें साउथ इंडिया जो है उसको इंक्लूड नहीं करते थे। बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द साउथ सब कॉन्टिनेंट्स। मीन्स जब बाबर ने जो 16th सेंचुरी में, ये जो हमने पढ़ा था हिंदुस्तान वर्ड 13th सेंचुरी के अकॉर्डिंग कहाँ था, गंगा यमुना के बीच की लैंड और पंजाब और हरियाणा, जिसको उन्होंने हिंदुस्तान के जैसे टर्म यूज़ किया था एज ए पॉलिटिकल वर्ड के लिए। अगर हम देखें यहाँ पर जब हम बाबर की बात करें तो बाबर ने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया है वो इंडिया की पूरी जोग्राफी, उसका फोना मीन्स द एनिमल, जो हम 6 में भी पढ़ चुके हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स होता है एंड फोना मीन्स एनिमल्स, और कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान वर्ड के ही दो मीनिंग हो गए। एक पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने अपने राज्य के लिए, या जिसको हम सल्तनत बोल सकते हैं, उसके जैसे यूज़ किया है, और दूसरा वर्ड हो गया कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे किस टाइप की जियोग्राफी है, किस टाइप के लोग रह रहे हैं, कैसा रहन सहन है, कैसा कल्चर है, वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया बाबर ने। तो एक ही वर्ड के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं। एज वी will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind while the India of a geographical and cultural entity like India did exist। अब अगर 14th सेंचुरी की बात करें, ये हमने बात की थी एक तो 13th सेंचुरी और 16th सेंचुरी, इनके बीच में 14th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पर एक पोइट होते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो अब अपनी पोइट लिखते थे तो उसमें उन्होंने जो हिंद वर्ड यूज़ किया है वो भी ये हिंदुस्तान से हिंद वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, जो किसको डिस्क्राइब करता है, जियोग्राफिकल कल्चर, इंडिया की सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं हिंद वर्ड से। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे। बट आज के टाइम में क्या है, हम हिंदुस्तान को पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में लेते हैं। मीन्स हिंदुस्तान मीन्स जहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तान है, हम उसको ऐसे उसकी नेशनैलिटी और पॉलिटिकल वे में उसको हम एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अभी जो हिस्टोरियंस है वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुली वर्ड्स को यूज़ करते हैं, मीन्स टर्म को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कि उनके मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स सेम वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, जैसे कि एक वर्ड टर्म है फॉरेनर, इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अभी के टाइम में हम जो फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जो इंडियन नहीं है, मीन्स इंडिया से बाहर का है, दैट इज़ फॉरेनर। जबकि प्रीवियस टाइम में क्या होता था, द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर was any stranger who appeared say in a given village। मीन्स उनके टाइम में ऐसा था कि जो उनके गांव का नहीं है वो फॉरेनर है। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, उनकी सोसाइटी का कल्चर का जो पार्ट नहीं है वो फॉरेनर है। या हम हिंदी में जिस वर्ड को बोल सकते हैं ना, परदेसी वर्ड जो यूज़ करते हैं, अ पर्सन हु इज़ एंड इन पेर्सियन अजनबी, और पेर्सियन में अजनबी वर्ड यूज़ करते हैं। तो हिंदी में हम परदेसी बोलते हैं और पर्सियन लैंग्वेज में हम इसको अजनबी बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड्स अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। मीन्स वो अगर एक गांव में रह रहे हैं, पीजेंट का मीन्स है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते हैं, या हम जिनको किसान बोल सकते हैं, फार्मर्स। मीन्स अगर फार्मर्स हैं दो वो अलग कास्ट के हैं या रिलीजन के हैं, बट अगर वो एक ही गांव में रहते हैं तो दे आर नॉट फॉरेनर। बट अगर कोई सिटी में रह रहा है और
कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, उसको हम अगर सिटी वाला